जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी लाइफ में? जब आपके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और फिर आपने खुद से कहा कि हार नहीं माननी है, तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? आप वापस जाओगे तो क्या आपको लोग बोलेंगे, इसको तो ये तो हर रोज़ काम करके छोड़ देता है। का टारगेट था कि आपको फैमिली में कुछ करके दिखाना है, तो वो टारगेट आपने कैसे अचीव किया? और जिस दिन मैंने उसको प्राप्त किया, अपने फादर को बताया, उस दिन मेरी खुशी का और मेरे फादर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे इस पॉडकास्ट फेलियर टू सक्सेस में एपिसोड नंबर 2। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। ये गुड़गांव के सेक्टर 46 के बहुत ही अच्छे रियल एस्टेट डीलर हैं और सेक्टर 46 ही नहीं, उसके आसपास के जितने भी सेक्टर हैं, सेक्टर 47, 52, 51, 45 और आसपास के जितने भी सेक्टर्स आते हैं उनमें इनका बहुत ही बड़ा नाम है। तो मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे अंकुर एम्पायर के फाउंडर मिस्टर सुनील मलिक जी से। आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। अमितेश जी, और आपको भी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार है। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, आपने बुलाया, बड़ा धन्यवाद आपका जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो दर्शकों के जो क्वेरीज आ रही थी कि स्ट्रगल से रिलेटेड हमारी वीडियोस बनाइए, उनका पॉडकास्ट बनाइए, तो ये जो शख्सियत है ये खुद ही इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल झेला है और आज जिस मुकाम पर वो हैं ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है। तो स्टार्ट करते हैं सुनील जी से उनकी स्ट्रगल और उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले सुनील जी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अमितेश जी, मैं रियल एस्टेट से ही, मेरा काम है रियल एस्टेट का ही, सेक्टर 46 में प्लॉट नंबर 1302, और मैं यहाँ पे पिछले 12 से 15 सालों से वर्किंग कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस रहा है और सराउंडिंग आसपास अगर आपको किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो कांटेक्ट कर सकते हैं जी। तो आप, जैसा कि आपने देखा कि 12 से 15 साल का कितना ह्यूज एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यू राउंड में, जो कि आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपने 15-16 या आपकी जो भी पूरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी लाइफ में? अमितेश जी, देखो, मेरे को पहले से लालसा थी बिजनेस करने की ही, वैसे बचपन से ही, लेकिन एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से कि पापा ने एक प्रॉपर्टी को सेल आउट करना पड़ गया। ओके। वहाँ पे मैंने इतना फील किया अपने आप में कि एक प्रॉपर्टी मेरी कम हुई है, तो पापा ने क्यों बेचा, क्या सिचुएशन थी, मेरे को बताया तक नहीं। तो जब मुझे इतना रियलाइज़ हुआ तो मैं सोच रहा था कि मेरे फादर को कितना रियलाइज़ हुआ होगा कि प्रॉपर्टी बेचते हुए इसने कितनी मेहनत करके प्रॉपर्टी को कमाया है। एक इमोशनल टच भी आ गया होगा। एक इमोशनल टच, बहुत ज़्यादा टच था कि जिस टाइम डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था कि मैं, इतना इमोशन था कि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्या करना। वहाँ से मेरा लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, उसी से कि मैंने दोबारा से कुछ अचीव करना है, अपने फादर को खुश करना है कि मेरे फादर ने जो खोया है कि मैं इसको कुछ और करके दूंगा कि मेरे फादर खुश हों लाइफ में। ओके जी, ठीक है। तो जब आपके पास बाइक तक नहीं थी और खाने के भी पैसे नहीं थे, तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? सर, मोटिवेशन मिलता था एक तो कि मैं अपने फादर की तरफ देखता था, मैंने उसको कुछ अपने मन में भी सोचा था, वर्ड भी दिए थे, पापा मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। तो मैं जब गुड़गांव आया था तो मेरे पास बाइक्स नहीं थी, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था कि मैं बिज़नेस कैसे, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। मैंने बिज़नेस शुरू किया, जैसे जैसे सीखा, मैंने अपने मॉर्निंग वॉक को और इवनिंग वॉक को ही अपना एक बाइक का साधन बना लिया कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक जाता, अपना वर्कआउट करता, फाइंड आउट करता प्रॉपर्टीज़ को, तो अपना वहाँ पे फिर ऑफिस पे बैठ के अपना वो उसको काम करता, वही भी इवनिंग के को भी मैंने उसको साधन बना लिया अपने, उसको मॉर्निंग वॉक को। ऐसे उससे कुछ मेरे पैसे आए, कुछ काम हुआ, मैंने अपना एक रिसोर्स जोड़ा सबसे पहले कि मैं घूम उसको, मैंने बाइक ली। खाने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन मैं बात कर रहा था मिसेज से कि सिचुएशन ज़्यादा ही क्रिटिकल होगी मेरे लिए, मैं क्या करूं। उन्होंने भी मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं, उसने बगैर बताए ना मेरे अकाउंट में ना, अपने देवर जी को, मेरे छोटे भाई को, चाचा के लड़के को पैसे दे के मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डलवा दिए अपने पास से। अच्छा।
तो वहाँ से मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि मेरे साथ ये भी खड़ी है तो मैं कुछ क्यों ना करूँ। तो मैं अपने आप को मोटिवेट करता था, अपने आप को खुद भी मोटिवेट करता था। आपने क्या वर्ड दिए हैं, आप वापस जाओगे तो क्या आपको लोग बोलेंगे, इसको तो ये तो हर रोज़ काम करके छोड़ देता है। तो मैं जब भी बैठता था अपने आप को खुद को मोटिवेट करता था। तो ये मेरा बहुत बढ़िया। तो जैसे अभी आपने कहा कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे और आपने सुबह मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक को ही अपना रिसोर्स बना लिया, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि एक किसी भी जो भी चीज़ नहीं है हमारे पास उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, ये बहुत ही अच्छी बात है सर। ये बड़ा एक, जब किसी के पास कुछ करने की इच्छा होती है ना कि मुझे कुछ करना ही है, वो किसी चीज़ को भी रिसोर्स आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात है। हाँ। तो मेरे साथ वही सिचुएशन थी, मुझे कुछ करना ही, तो मेरे पास कुछ रिसोर्स था ही नहीं। ओके। तो जैसा है कि आपने कहा कि आपने अपने कुछ टारगेट सेट किए थे, आप बार बार आपका टारगेट था कि आपको फैमिली में कुछ करके दिखाना है जी। तो वो टारगेट आपने कैसे अचीव किया? सर टारगेट ऐसे ही अचीव हुआ कि जब भी मैं कुछ बैठता था तो सिर्फ मेरे माइंड में एक ही चीज़ रहती थी कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। तो वापसी मैं मुड़ के जाऊँगा तो क्या मेरे फादर को मैं कह पाऊँगा। तो मेरे मन में कुछ और नहीं रहता था, मेरा सिर्फ टारगेट को अचीव करना था कि मैंने अपने फादर को अपने मन में क्या सोची थी, अंतरात्मा से मैंने उसको क्या वो दिया था। हालांकि मैंने उसको वर्ड में नहीं कहा था कि पापा मैं ऐसे करूँगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मुझे ये नहीं बताया था कि पापा मैं ये करूँगा। तो आपने गोल सेट कर लिया? मैंने अपना गोल सेट कर लिया, जो मुझे खोया था मैंने वो प्राप्त करना है। और जिस दिन मैंने उसको प्राप्त किया, अपने फादर को बताया, उस दिन मेरी खुशी का और मेरे फादर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो वो वन ऑफ द मेमोरेबल डे बन गया है आपका? जी बिल्कुल मेमोरेबल। ओके। तो ऐसे तो अपने आप को मोटिवेट करते रहो, टारगेट लिया है ना, अपने आप को आपसे क्वेश्चन पूछते रहो, अपने आप को मोटिवेट करो। ठीक है। तो अभी जैसे जब आप कह रहे हैं कि आपने एक टारगेट अचीव किया, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स आए होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी कोई टारगेट हम बताते हैं तो लोग बाग या फिर जो गांव वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो इसने इतना बड़ा टारगेट अचीव कर लिया, ये तो कुछ नहीं कर सकता। तो इस धैर्य और सहनशीलता के बारे में आपने अपने कैसे बनाए रखा? सर देखिए कि मैं जब लोग डिमोटिवेट करते हैं ना, कुछ लोग तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, मैं उससे डिमोटिवेट नहीं होता। मेरे को उससे और मन में ये लालसा पैदा होती है कि मैं कितने लोगों को करके दिखाऊंगा। उस लाइन में एक आदमी ये भी है जो मुझे अचीव करते हुए देखेगा, जो मुझे डिमोटिवेट कर रहा है। तो मैं उससे मोटिवेशन लेता था और ये देखता था कि फादर ने भी हमारे कुछ करके यहाँ तक हमारे को लाए हैं, उसके पास इतने रिसोर्स थे, बच्चों को सब पढ़ाया है, तो मैं कुछ अच्छा ही करूँगा। तो मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ। अच्छा। मैं कभी नहीं, मैंने डिमोटिवेशन को ही अपने आप को मोटिवेट करने की इच्छा बनाई कि मेरे पीछे इतने लोग खड़े हैं कि मैं सक्सेस होऊंगा तो कितने लोग सोचेंगे मेरे बारे में, वो शिक्षा लेंगे मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल। मीन्स एक जो लोगों से जो भी एक फीडबैक मिलता था, नेगेटिव चीज़ें मिलती थी, आपने उसको एज ए फीड फॉरवर्ड किया और आपने उस पर और ज़्यादा काम किया कि नहीं अब तो मुझे और करके दिखाना है। अपने आप को मजबूत किया ना मैंने उनसे। एक ये भी कहते हैं, जैसे हम कोई भी अपना एक विज़न होता है या फिर कोई भी एक हमारा गोल होता है, तो हम जब भी गोल सेट करते हैं तो हम बर्न द ब्रिज करते हैं कि जब भी हमने कुछ करना है तो अब हमें आगे बढ़ना है, पीछे जाने का रास्ता नहीं है, हमने वो सब बंद कर दिया है। बिल्कुल होता है जी। ये मेरे साथ सिचुएशन क्रिएट हुई जब ये कि एक 2-3 बार ऐसी सिचुएशन आई है कि जैसे कोरोना काल में भी कि मैं वापसी जाऊंगा तो मैं गया घर, जब तक इतना सेटल्ड भी नहीं हुआ था, हो गया था लेकिन इतना सेटल्ड नहीं हुआ था कि उस दौरान भी मेरे को मैं 2 महीने 3 महीने घर रहा पापा के पास। फिर भी मैं जब भी उतनी बार उनको देखता था तो मेरे को मेरा टारगेट नज़र में रहता था, मेरा वहाँ मन भी नहीं लगा कि कुछ नहीं। कुछ लोग सिटी में तो रह रहे हैं, वो भी तो कुछ कर रहे हैं ना, वो भी तो अपना लालन पोषण कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, मैं क्यों यहाँ बैठा हूँ। तो मैंने वहाँ एक हार्ड डिसीजन लिया था। वहाँ शायद मेरे फादर को कुछ मन पे चोट भी आई होगी। पहले मैं अकेला रहता था। अच्छा। उस दौरान मैं अपने बच्चों को साथ ले आया था और फादर नहीं चाहते थे कि उसका पोता और उसकी मेरी वाइफ उनसे दूर हो। तो उस टाइम मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी था कि मैं जाके वहाँ कैसे सेटल होऊंगा।
कौन खाना बनाएगा, मैं मेहनत ज़्यादा करूँगा, मुझे मेहनत करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए इस सिचुएशन में, वो मुझे खाना तो बना देगी, कपड़े धो देगी, कुछ टाइम के लिए मेरे साथ रहे। तो वो मैं स्ट्रगल इतना किया, इतनी मेहनत की, वो जहाँ मैं 8 घंटे काम करता था मैंने 12-14 घंटे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे आके खाना आराम से मिल जाता था। तो मैं 11 बजे तक भी रात को काम करता रहा। ठीक है। तो अभी जैसे आपने कहा कि आप भाई जैसे 12-14-16 घंटे काम किया, इससे पहले योगेश जी भी हमारे गेस्ट आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि यदि आपको 9 से 6 काम करना है तो आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। यदि आपको कुछ बनना है, आपको अपनी ज़रूरतों के साथ साथ आपको और अमीर बनना है, तो आपको 9 to 9 काम करना पड़ेगा। वही चीज़ आपने भी कहा है कि 12-14 घंटे काम करना ही पड़ेगा। तो इसका क्या क्या रीज़न है कि इतनी देर तक काम करना, इतना क्या इसमें इतना महत्वपूर्ण क्या चीज़ है इसमें? अमितेश जी, क्या होता है कि मार्केट के अंदर ना हर तरह की चीज़ें हैं कि मैं वही बात है जो आप कह रहे हैं कि 9 घंटे काम कर लिया, 8 घंटे काम कर लिया, उससे मैं अपने बच्चों को ही मुश्किल से पाल पाता था। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने इतनी ले ली थी अपने फादर से कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अच्छा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठना है पापा, आपने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी। तो उसको मैं अगर उसी लेवल पे खड़ा रहता 6 घंटे तो काम करके, तो मैं उसी समाज में खड़ा रहता जहाँ और लोग खड़े हैं, फिर वो खड़े हैं। तो मुझे एक आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और जो मैंने खोया था, सिचुएशन थी पहले की, कोरोना काल में ऐसी सिचुएशन थी कि मैंने जो कमाया था कुछ खो भी दिया था, तो मुझे वो भी करना था। और रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गई थी, बच्चे मेरे साथ आ गए थे, तो मुझे टाइम भी मिल गया था काम करने का। और मैंने कभी भी नहीं दिन रात को अमितेश कभी नहीं सोचा काम करने की। वही मेरे फादर कहते थे, काम करने की यही उम्र है, आप 50-60 साल के हो जाओगे, उसके बाद तो आप खुद घर बैठ जाओगे। तो यही है, इसी में स्ट्रगल करना है, उसके बाद तो आप बैठ ही जाओगे, क्या करोगे। और स्ट्रगल भी शुरू का ही है, बाद में तो यही टाइम हमें खिला के देगा। यही अमितेश जी, क्या होता है, जो स्टार्टिंग में ही स्ट्रगल कर लेता है, वो लाइफ टाइम वो अपने बच्चों की लाइफ भी सेटल कर देता है, उसको सोर्स भी दे देता है, वो सारे काम कर लेता है। इसलिए वो 9 घंटे के बजाय 15-16 घंटे कुछ टाइम के लिए, कुछ 5 साल 7 साल कर लोगे, तो आपके आने वाली जनरेशन भी उससे खुश रहेंगे। बिल्कुल, एग्री। अच्छा, एक एजुकेशन की हम बात करें तो एजुकेशन में आपने आर्ट्स किया, आपका आर्ट्स का बैकग्राउंड था, फिर आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया जी, और अब आप रियल स्टेट में हो जी। तो ये इतना जो डाइवर्सिटी आई है, इसमें आपको कहीं कुछ महसूस नहीं हुआ कि मैंने इतना पढ़ा भी और वो किसी काम भी नहीं आया? नहीं जी, मेरे काम आई है एजुकेशन अमितेश जी। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन आप किसी भी फील्ड में लें वो आपको हमेशा काम ही आएगी। आर्ट्स में ये था कि मुझे आगे सोर्सेज नहीं लग रहे थे कि इस तरह से कि मैं कहीं, मेरे पहले से स्टार्टिंग से बताया कि बचपन से एक बिजनेसमैन बनने की वो थी, लालसा थी, लेकिन सिचुएशन ने बिजनेसमैन नहीं बनने दिया। बचपन से 8th क्लास से ही थी मेरी। 8th क्लास से ही मैंने स्ट्रगल शुरू कर दिया था। मैंने 8th क्लास की जैसे गर्मियों की छुट्टी होती है, मैंने उसमें जॉब की है अपने फादर को बगैर बताए। वहाँ से मेरी लालसा शुरू थी। तो आर्ट में मुझे सोर्सेज नहीं लगे, तो मैंने देखा कि आगे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं जाया जाए। और समाज की यही आगे डिमांड है, कोई भी बिजनेस भी करता हूँ तो उसमें टेक्नोलॉजी की शायद ज़रूरत पड़ेगी। आज के टाइम में तो हर जगह ही है, अब तो AI आ गया। और मुझे उस टेक्नोलॉजी का इतना प्रॉफिट मिला अमितेश जी कि जैसे जैसे जब मैंने स्टार्टिंग किया 2012-13 में रियल एस्टेट का काम, ऑनलाइन काम बहुत कम लोग करते थे। वहाँ से मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, मैजिक 99 के जो प्लेटफॉर्म थे या हाउसिंग के थे, उनसे मैंने काम शुरू किया जब कोई नहीं करता था। तो उस टेक्नोलॉजी को जो मैंने किया, एजुकेशन की, वो कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया, वो मेरे काम आई ना। तो वहाँ काम आई, वहाँ से मुझे अच्छा बिजनेस मिला, तो वहीं से मेरे क्लाइंटेज ज़्यादा हुए तो मेरा क्या एक्सपीरियंस बढ़ा तो मुझे सक्सेस हुआ। तो इसका मतलब है कि हम कुछ भी करें, कोई भी पढ़ाई करें या कोई भी एक्सपीरियंस लें, वो कभी ख़राब नहीं जाता, कभी ख़राब नहीं जाएगा, और किसी भी फील्ड का हो सकता है। हाँ जी मितेश। ओके। अगर अब मैं बात करूं आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल की जी, जैसे आपको अपनी पढ़ाई की फ़ीस देना या फिर बहनों की शादी करना या फिर कुछ और, जैसे अभी फिर बच्चे हो गए, बच्चों का खाना पीना वो देखना, तो आपने वो सब कैसे मैनेज किया?
अमितेश जी, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि स्टार्टिंग में तो क्या था कि मैंने अपने रिसोर्स का सबसे पहले ध्यान था कि मुझे रिसोर्स करना, रिसोर्स होने के बाद तो मेरा एक इनकम ऑफ सोर्स बन जाएगा कुछ ना कुछ। जब मेरे पास हथियार नहीं होंगे तो मैं लड़ूंगा कैसे। बिल्कुल। पहला टारगेट था मेरा रिसोर्स को जोड़ना। तो मैंने रिसोर्सेज को जोड़ा, मैंने काम किया कुछ, उससे कुछ फादर मेरे को सपोर्ट करने लगे, उसको लगा कि मेहनत कर रहे हैं, फादर भी वहाँ से मुझे सपोर्ट करने लगे कुछ। तो मेरा यहाँ कुछ काम हुआ, एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि 2016 की बात है, मैं अलग हुआ अपने जिनके साथ मैं काम कर रहा था, शर्मा जी के साथ। तो साथ में शादी करनी थी बहन की, जो मेरे पास फंड्स थे तो वो मैंने शादी में लगा दिए। तो उससे पहले ये अलग होने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी कि मुझे अपने अलग से ऑफिस करना है। तो फाइनेंशियली फंड, कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि मुझे आते ही 10 दिन में अलग काम करना पड़ा, मेरे पास फंड्स भी नहीं थे। तो अब क्या किया जाए। तो ऐसे आप जैसे किसी दोस्त को फ़ोन किया, मुझे आपको 2 नाइट स्टे करने के लिए घर चाहिए। तो मैंने स्टे किया। तो वहाँ 2 दिन फिर मैं फादर के पास गया वापस। 2 दिन को मैंने अपने आप को कैद कर लिया था। सोचने लगा कि करना क्या है आगे। अब फादर से भी मैं अगर पैसे मांगूंगा तो लगेगा फादर को कि इसका काम नहीं चल रहा है, तो ये डिमोटिवेट ये ना हो, इनकी खुशी ना जाए। मैंने उनको अपनी कोई भी सिचुएशन आई, मैंने अपने फादर को कभी शेयर नहीं करी इस तरह की। हाँ, हर खुशी मैं उसको शेयर करता था। अमितेश जी, रही कि सिचुएशन आई, फंड्स की सिचुएशन आई, भाई कम पैसा आया तो कम पैसे में काम चला सकते हैं, चलाना चाहिए, सिचुएशन में ढल जाना चाहिए आदमी, वही सबसे अच्छा इंसान रहेगा लाइफ में। ये सही आपने कहा कि सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने आप को ढालना चाहिए। ओके। तो अभी जैसे जब आपने कहा कि आपको बहुत सारी स्ट्रगल आया, आप घर पे भी गए, तो वहाँ पे भी शायद कुछ लोगों ने कुछ नेगेटिव बातें कही होंगी आपसे। तो उस जो नेगेटिव बातें कही है, उस ये एक टाइप का एक ह्यूमिलेशन हुआ। तो उस ह्यूमिलेशन ने आपको कैसे एक अलग तरह से सोचने को मजबूर किया, या फिर आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? अमितेश जी, क्या था कि मैं घर जाता था तो एक तो फादर भी मेरे ऐसे थे कि वो कभी भी अगर अच्छे कपड़े अगर पहन के बाहर भी निकले तो वो उस चीज़ को अलाउ नहीं करते थे। वो लगता था कि हो सकता है कि बच्चे के पास 2 पैसे हो, आज वो इतना बड़ा बन के दिखा रहा, सिचुएशन कभी भी आदमी की बदल सकती है, उसको पता नहीं था मेरे पास है क्या। तो मैं जैसे दोस्तों में बैठता था, हमेशा से मैं अपने बड़ों में ही बैठा हूँ, बड़ों में बैठता था। वो हमेशा क्या कर लेगा, कितने दिन हो गए, इतना आसान नहीं होता काम करना, नहीं कर पाएगा तुम, वापस गांव आना पड़ेगा, तुमने तो 2 काम पहले कर लिए, वो छोड़ के भाग गया तुम, वो कर लिया, इसको भी छोड़ के वापस आएगा। कोई नहीं, मेरा पेशेंस मेरे फादर ने जो मेरे को दिया था। मेरे फादर मेरे को स्टोरियाँ सुनाते थे कि आप जब भी किसी से गुस्सा करते हैं, उस गुस्से की लिमिट या तो इतनी हो उसका लॉस नहीं हो, सामने वालों को भी नहीं, अपने को लॉस नहीं हो, आप चुप रह के हरा सकते हैं किसी को भी। तो मेरे को कहानियाँ सुनाते थे, उसने गुस्सा किया, उस गुस्से करने से उसका क्या लॉस हुआ। तो उसने मेरे को अंदर से इतना मजबूत बना दिया था कि मैंने गुस्सा करना ही छोड़ दिया, चाहे मेरे को कोई पीट दे, मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। ये मेरे गांव वाले आज भी आपको स्टोरियाँ बता देंगे कि वो आदमी किसी के साथ लड़ झगड़ नहीं सकता। अच्छा। तो वो मेरे को कहते कोई नहीं, आप कहते रहो। मैंने चुप करके अपना काम करके ही उनको दिखाया है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आज वो दोस्त जो कहते थे कुछ नहीं कर सकते, आज मैं जाता हूँ तो मेरे सामने खड़े होते हैं, भाई साहब क्या तो ये वही बंदा था, ये वही था जिसने हम जिसको कहा करते हैं कुछ नहीं कर सकता। तो आज वो अपने बच्चों को कहते हैं उससे सीखो, जो मुझे ही वो डिमोटिवेट करते थे, आज वो मुझसे सीखने के लिए कह रहे कि उससे सीखो। यानी कि आपने बोलने की बजाय वो चीज़ करके दिखाई और सामने वाले का मुंह चुप करवाया कि हाँ भाई ये देख मैंने करके दिखाया है। मितेश जी, कि शब्दों से जवाब देना मैं बेटर नहीं समझता, काम करके जवाब देना। वो लोग वो शब्द लोग बोलेंगे उनको, आपके मुंह से नहीं बोलना आपने, वो लोग बोलेंगे कि आप उसको ये कहते थे ना, आप देखो मैं क्यों उनसे सफलता ही जवाब देती है। सफलता ही जवाब देती है।
हाँ हाँ। तो ये धारणा मन में हमेशा रखी है। जब आपके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और फिर आपने खुद से कहा कि हार नहीं माननी है, तो उस पल की एक हमें कहानी बताइए। अमितेश जी, क्या था, मैंने बताया कि जब 2016 में मैंने अपना काम अलग किया, फाइनेंशियली फंड मैंने घर लगा दिए, अचानक से मुझे अलग होना पड़ा, तो घर से चला, मेरे पास पैसे नहीं थे। कुछ छोटा मोटा फंड था, अलग हुआ। अब उस फंड में मैं अपने ऑफिस के रिसोर्सेज इकट्ठा करूँ, टेबल मेज, ये मुझे चाहिए, ऑफिस करना है तो। दूसरा, मुझे बाइक गाड़ी भी चाहिए कुछ काम करने के लिए, जो मेरे पास कोई सोर्स ही नहीं था। तो वही सिचुएशन मैं बता रहा था आपको, कुछ टाइम पहले डिस्कस कर रहा था कि मैंने दोस्त के पास फ़ोन किया था कि मैंने कहा मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है। जानते थे वो हालांकि मेरे को कि मैं आपको किराया दे सकता हूँ, सिक्योरिटी वो मेरे पास देने के लिए नहीं है, मुझे आपका घर चाहिए। तो उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्ड किया, कोई नहीं बेटा आप रहो। तो मेरे पास कोई भी सोर्स नहीं था, खाने का भी सोर्स नहीं था, मकान पूरा ही बंद पड़ा था, उसमें डस्टिंग सब कुछ। मैंने वहाँ अपने आप को बंद किया, अपने आप को 2 मिनट 4 मिनट तो मैं रोया भी हूँ अपने आप, देखा कि मैं अब कहाँ जाऊँगा, क्या करूँ। वापस चला गया तो फिर दुनिया मुझे क्या कहेगी, फादर क्या कहेंगे, आगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने फादर से इतनी ले ली, उनको कौन पूरी करेगा। मैं अपने आप को फिर मोटिवेट करने लगा। मैं ऐसे ही रहा। मैंने फिर शाम को वाइफ से बात करी, मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो क्या हो गया कि आपने तो पढ़ पढ़ के सीखा है, ये दोबारा क्या पढ़ के दोबारा फिर उठ लो। उसने मेरी लाइफ को देखा है कि मैं कितनी बार पढ़ा भी हूँ, उठा हूँ, क्या क्या सिचुएशन आई है, मैं शेयर करता हूँ उनके साथ। तो मेरे को कभी भी मैं डिमोटिवेट होता था तो मेरे को इतना मोटिवेट करती थी कि वो खुद मुझे लगता था कि यार कुछ नहीं हुआ। तो मैं घर गया वापस 2 दिन के लिए। कोई नहीं, मैं सोचता हूँ करना क्या है, सोचने के लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा कि आगे दोबारा से लाइफ कैसे स्टार्ट करनी है। अब हाथ में कुछ था ही नहीं अमितेश जी। घर गया, सोचा, पापा से डिस्कस किया, पापा जी ऐसे ऐसे, मैंने सिचुएशन नहीं बताई, मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम है मुझे, कि मैं कुछ अलग काम कर रहा हूँ। तो पापा कहने लगे कि बेटा इतने महंगे शहर में कैसे कर पाएगा तू, इतने तेरे पास पैसे नहीं होंगे। पापा जी हैं पैसे। मैंने किसी अपने रिलेटिव से पैसा लिया, आके मैंने एक गाड़ी ली, मेरे पास कुछ फंड थे, मैंने अपनी टेबल सर वो सब कुछ उससे लिया। तो अब गाड़ी को भी मेंटेन करना, इतना फंड भी मैंने नहीं लिया कि मैं वापस ना कर सकूं, तो मुझे अगली वो भी देखना था। तो मेरे पास मैंने देखना कि इसमें तो यार पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। मैंने वही उसी सिचुएशन को वही देखा कि मैंने आपदा में अपने मॉर्निंग वॉक कर उसको मैंने अपना वो हथियार बना लिया था। और जब कोई पार्टी आती तो मैं अपनी गाड़ी लेके अपना उसको दिखाने चला जाता था, अदरवाइज़ मैं पैदल वर्किंग करता था। मैं वहाँ से अपने फंड को बचाने की पूरा धीरे धीरे मेरा काम हुआ। भगवान ने अच्छा मेरा साथ दिया और मैं अमितेश जी में आगे निकला। तो मतलब ये जो भी आपने लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड फाइनेंशियल कंडीशंस के साथ आपने जो काम किया वो रियली वो काबिल तारीफ़ है अमितेश। और जो आप जो बार बार यानी आपने जो अपने जो कॉमन रिसोर्सेज हैं या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो आप डेली रूटीन करते हैं, आप उसी में से ही आपने अपनी एक अपॉर्चुनिटी देखी और फिर आपने लोगों को भी प्रॉपर्टीज़ दिखानी शुरू की, वो भी बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जी अमितेश जी, जैसी सिचुएशन होती है मैं वही कहता हूँ, सिचुएशन के हिसाब से कोई काम छोटा बड़ा नहीं है अमितेश जी। मैं हमेशा ना अपने इसको छोटे को देख के जीता हूँ, उससे सीखता हूँ। आप मार्केट भी जाते हो तो मेरी एक नज़र ये होती है कि कौन क्या करके आगे बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो क्या स्ट्रगल किया है उसने, सोचता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसने यहाँ पे इतना खर्च किया होगा, ये किया होगा, ये इसके अंदर कितना होगा, आप क्यों नहीं कर सकते। मैं अपने आप से क्वेश्चन यही पूछता हूँ हमेशा कि आप क्यों नहीं कर सकते। आपके पास सारी चीज़ें हैं, मेहनत कर सकते हो, हाथ है, पैर है, सब कुछ है। एक रिसोर्स नहीं, उसको जोड़ने के लिए आप मजदूरी कर लो, मजदूरी करके रिसोर्स जोड़ लो, अपने बिजनेस को फिर आगे बढ़ा लो। डाउनफॉल तो हमेशा आता है ज़िंदगी में और उसी से इंसान सीखता है अमितेश जी।
आपने आपने एक बात ये बहुत बढ़िया कही कि उस सामने वाले ने सक्सेस के लिए क्या स्ट्रगल किया। जैसे हर कोई, जब भी मैं पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर में या फिर कहीं पर भी मैं देखता हूँ, स्टोरी पढ़ता हूँ, तो उसकी एक पूरी लंबी सक्सेस स्टोरीज आती है। उसने पीछे क्या स्ट्रगल किया वो कोई नहीं बताता। नहीं अमितेश जी, कोई नहीं बताता। तब उस स्टोरी के पीछे जाओगे तभी आप सीख पाओगे। हाँ, तो वो जो आप जो देख रहे हो कि इसने क्या स्ट्रगल किया, वो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि हाँ, आप ये चीज़ देख रहे हो कि उसने क्या स्ट्रगल किया, कि उसने सक्सेस के लिए क्या स्ट्रगल किया है। बिल्कुल सर अमितेश जी, इसी से इंसान सीखता है कि आप जब उसके स्ट्रगल को देख के आगे बढ़ोगे ना। देखो, एक पैसे वाला बिजनेसमैन है, वो बैठा है, वो कर रहा है, उसके नीचे लोग काम करे, आप उस सक्सेस को तो देख रहे हैं, लेकिन हुआ सक्सेस कैसे है उसको आपने नहीं देखा है। हाँ। तो कैसे सीखोगे, कैसे सीखेंगे। बिल्कुल। तो ये है सारी कहानी कि आप उसके अंदर घुसो। अभी जैसे आपने कहा कि भाई लोग आपको कमज़ोर समझते थे, फिर भी आपने इसको पेशेंस को कैसे बनाए रखा आपने? अमितेश जी, कभी तो सिचुएशन पेशेंस बना देती, वैसे मैं पहले से ही धैर्यवान था। फादर ने, मैंने बताया कि उन्होंने, अगर मैं कहीं कुछ गलती हो भी जाती थी, अगले की गलती होती थी और मैं कुछ बोल देता था, तो एक सिचुएशन आई थी कि गलती भी अगले की थी, मैंने उसको एक मार दिया था, लेकिन पूरे गांव में कोई गवाही देने वाला ऐसा नहीं होगा कि इसने मार दिया होगा। वहाँ पे कोई दोस्त खड़ा था, वो भी नहीं, इनकी गलती नहीं है। मेरे फादर ने फिर भी उसके पास ले जाके मुझसे सॉरी मंगवाई, जबकि मेरी गलती नहीं थी। तो उसके बाद उसने मेरे को समझाया कि इस सॉरी मांगने का या पेशेंस रखने का आपको क्या फ़ायदा होगा। ओके। तो वो पेशेंस मैंने देखे हैं कि लड़ाई झगड़ा कर लो, लड़ाई झगड़ा कौन करेगा अमितेश जी? जिसके पास लड़ाई झगड़ा करने का टाइम है, जिसका टारगेट है कि मुझे कुछ करना, उसके पास लड़ाई झगड़ा करने के लिए कहाँ टाइम है, कहाँ ये सोचने का टाइम है? उसका तो एक टारगेट ये है कि मुझे करना कहाँ, पहुँचना कहाँ, जाना कहाँ, क्या मैं इसके साथ उलझ के रह जाऊँगा, मेरी एनर्जी वहाँ खत्म हो जाएगी सारी, जो मेरे कहीं काम नहीं आनी, कहीं काम नहीं आने। गलती ना होते हुए भी अपनी गलती मान लेना। हाँ। और अपने अगर टारगेट की तरफ आप ध्यान रखोगे तो कभी लाइफ में कभी फेलियर नहीं होगे। अगर इस पूरी जर्नी में, आज तक की जर्नी में, अगर आपने कोई चीज़ सीखी है, कोई लेसन सीखा है, तो वो क्या है? देखो अमितेश जी, लेसन सबसे बड़ा तो ये है कि जो पेशेंस है, धैर्य है, अगर बिजनेस आपको करना है, वैसे तो हर आदमी के इंसान के अंदर होना चाहिए। अगर आप धैर्य से कोई काम करते हैं, कंटिन्यूटी से काम करते हैं, मतलब बेटर रहेगा आपके लिए कि आप पेशेंस रख के ही काम करें, चाहे कोई भी हो। मेरी लाइफ में सिचुएशन आई हैं ऐसी कि जहां मुझे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता था, तो एक दो बार मैंने कहीं बोला भी गया, लेकिन इतने कंट्रोल में बोला गया मुझसे कि मैं तब बोलता था, मुझे सोचता था कि कंट्रोल कितना करना, कितना बोलना है कि आपको ये बोला हुआ ये जो लॉस तो नहीं करेगा। तो वो धैर्य रखा मैंने। कई सिचुएशन किसी के साथ हुई, कोई बात हुई, तो बाद में उसने रियलाइज़ किया, फ़ोन किया, सुनील भाई यार मेरी गलती थी। तो मतलब कभी भी गलत वर्ड किसी को ना बोलो, धैर्य मत खो। निकला, जैसे वो कहते हैं ना कि निकला हुआ तीर कमान से और बोले हुई जबान वापस नहीं आती। तो आप अपने रास्ते बंद कर दोगे। अगर आपने धैर्य खो दिया तो आप उसके साथ रास्ते बंद कर दोगे बोलने के। आपके रास्ते बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, आप समाज से दूर हट जाओगे। ये अगर हर किसी के साथ आप ऐसे करते रहे तो आपने पेशेंस बनाए रखना सबसे बड़ा है बिजनेस के अंदर। ये आज के युवाओं के लिए क्वेश्चन कि अगर आपके पास ना पैसा है, ना सपोर्ट है, ना रिसोर्स है, तो आप बिजनेस को कैसे बनाओगे? क्या फिर आप अपने आप को कैसे ज़मीन से ऊपर उठाओगे? देखो अमितेश जी, इसमें वही चीज़ है कि बिजनेस कोई भी छोटा नहीं। सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचता है, एक झाड़ू मारने वाला झाड़ू मारता है, एक पोछा मारने वाली पोछा मारता है। बिजनेस कोई छोटा नहीं है। आपने क्या करना, सबसे पहले अपना ध्यान रखना कि मैंने किस बिजनेस में जाना है। उस बिजनेस का नॉलेज आपको लेना है। ऐसा नहीं कि मैंने पैसे तो कमा लिए, बिजनेस का नॉलेज है नहीं, मैं वो करके बैठ गया तो मैं पैसा खो बैठूंगा, जो मेहनत करी मेरी वो सारी व्यर्थ जाएगी। सबसे पहला काम है कि आपने जो बिजनेस करना है, कोई भी काम करना है, उसका नॉलेज लेना है। उसके बाद आपने अपने रिसोर्सों की तरफ ध्यान देना है कि अब मुझे ये काम करने के लिए क्या क्या रिसोर्स चाहिए, उसके लिए मुझे कितना फंड चाहिए। मैं उस रिसोर्सों को इकट्ठा करने के लिए या तो मैं उसी फील्ड में काम करूं, मुझे और भी चीज़ें सीखने को भी मिलेगा और मेरे एक छोटे छोटे रिसोर्स जुड़ भी जाएंगे। मैं एक छोटे लेवल से अपना बिजनेस शुरू करूं
अगर मेरी सोच ये है कि नहीं, मैं तो सबसे पहले ही मैं तो इतना बड़ा मॉल खड़ा कर देता हूँ, तो खड़ा कर भी नहीं पाओगे और उसको संभाल भी नहीं पाओगे। तो आपके अंदर अनुभव होना चाहिए किसी भी काम करने का, तभी उस काम को करो। और रिसोर्स जोड़ना है तो अपनी मेहनत से छोटा छोटा काम करके रिसोर्स जोड़ो और काम को आगे बढ़ाते जाओ, बढ़ता जाएगा। तो जैसे अनुभव के लिए मैं कह सकता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट, स्किल कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो सबसे पहला स्किल डेवलपमेंट। और वो स्किल डेवलपमेंट भी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पैसे दे के जुड़ कर सकते हो। आप एक बंदे के साथ एक जॉब कर सकते हो उसी फील्ड में कर सकते। हाँ, उसी फील्ड में जॉब करो, उससे अनुभव लो, प्रैक्टिकल होगा, आपको सीखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। जैसे मैंने एक बार सुना भी था कि आकाश अंबानी ने भी एक बार एक जगह जॉब की थी अपने पापा की कंपनी संभालने से पहले, ताकि उसको वो एक्सपीरियंस मिल सके। एक्सपीरियंस पाने के लिए अमितेश जी यहाँ मेरे को ऑफर करने वाले लोग मिले थे कि आप एज ए सैलरी पर्सन हमारे पास काम करो। नहीं, मुझे सैलरी से कभी लगाव नहीं था। हालांकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, लेकिन कभी लगाव ही नहीं था। मेरा टारगेट था कि मुझे अपने फील्ड में नॉलेज चाहिए, मुझे मैं इसमें बेटर करना है। अगर मैं सैलरी पे काम करता, हो सकता है कि मैं अपने टारगेट को भूल जाता कि मेरा पेट में रोटी जा रही, मैं तो मेरा काम चल रहा है। इसलिए मैंने क्या था कि अपने स्किल को इतना अच्छा करना है कि मैं उस स्किल से ही कमा के खाऊं, ओके, ना कि मुझे सैलरी। अच्छी, बहुत ही अच्छी बात है। आपकी नज़र में सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? अमितेश जी की सक्सेस देखो अलग अलग, हर आदमी का अलग नज़रिया है। सक्सेस की कोई लिमिटेशन नहीं है। सक्सेस वो है कि आपने जो भी अपना एक टारगेट रखा है, उस टारगेट को आप सफलता से, अच्छे तरीके से आप उसको अचीव कर लेते हैं, तो वो एक सक्सेस है। कोई भी मेरा टारगेट लेके चलता हूँ, मैं उसको अचीव करता हूँ, विद इन टाइम करता हूँ, और किसी विदाउट डिस्प्यूट करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं कोई भी टारगेट ले सकता हूँ। वो मेरे टारगेट के ऊपर है कि मैं टारगेट अपने उसी हिसाब से लूँगा कि मैं उस टारगेट को अचीव करने के बाद सेकंड स्टेप लूँ। ओके, मैं इतना बड़ा टारगेट भी नहीं लूँ कि वो टारगेट ऐसा हो कि अचीव भी ना हो और बीच में मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक टारगेट अचीव करोगे तो आप क्या होगा कि आपके अंदर मोटिवेशन आएगा अपने आप। तो ये सक्सेस है कि एक टारगेट को अचीव करना ही वो सक्सेस है। एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि यदि आपको अपने खुद के सुनील से 20 साल पहले मिलने का मौका मिले जी, तो आप उसको क्या सजेशन दोगे, क्या सलाह दोगे? मैं कहना चाहूँगा अमितेश जी, कोई भी टाइम वैसे तो ऐसा नहीं होता कि मैं काम शुरू नहीं कर सकता। जब भी आदमी काम शुरू करे वही टाइम अच्छा है। अगर आपने 20 साल पहले जाऊं तो मैं सोचता हूं कि जो काम मैंने 10 साल बाद स्टार्ट किया तो मैंने उसी टाइम कर लेना चाहिए था। कोई भी काम करना, उसके अंदर आपने कोई किसी तरह का रिस्क है वो है, तो आपने उसको माइंड से निकाल देना है। आपने अपने अंदर मतलब जल्दी से जल्दी काम शुरू करने की कोशिश करनी है, अपने स्किल को डेवलप करो। मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे सोचना था कि मैं 10 साल, आज मैं कहता हूँ कि अपने से जो मेरे साथी हैं कि भी नहीं मैंने ये एजुकेशन करी है, तो एजुकेशन काम तो आती है, अगर मुझे बिजनेस लाइन में जाना, मैं उस काम को पहले ही शुरू कर लेता तो बेटर होता। तो शायद मैं आज कुछ और अचीव कर लेता। तो इसका मतलब ये है कि यानी कि जो भी आपको कोई भी काम करना है तो काम का टाइम नहीं है कि कोई अच्छा टाइम, राइट टाइम नहीं है कि ये सही टाइम आने पे मैं ये काम करूँ। जैसे ही आपके मन में आया आपको वो काम कर लेना, आपने करना चाहिए। उससे आपको प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, आपको वो चीज़ सीखने को मिलेगी। आप कोई, मैं आज 20 साल बाद काम शुरू कर रहा हूँ तो मेरे पास टाइमिंग कम होगा काम करने का। हो सकता है कि आदमी 60 साल 65 साल की एज तक काम करता है, तो मेरे पास तो 20 साल ही हैं। तो मुझे आज सोचता हूँ कि मैं जल्दी शुरू कर लेता तो शायद आज मैं फ्री होता। तो काम जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। जी जी। अच्छा, अब कुछ हम रियल एस्टेट से कुछ पूछते हैं, क्योंकि आप रियल एस्टेट में आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो जब आपने ये रियल एस्टेट का काम स्टार्ट किया तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की? अमितेश जी, सबसे पहले तो कि मुझे ये फील्ड मेरे लिए बिल्कुल नया था। इस फील्ड के बारे में मुझे पता नहीं था। जियोग्राफी गुड़गांव की मुझे पता नहीं था। सबसे पहले तो मैंने गुड़गांव की जियोग्राफी का पता होना चाहिए था। मैं आया सबसे पहले अपना सहरोल गांव में रहने लगा था।
तो मैंने उस टाइम भी यही था, मेरे पास रिसोर्स नहीं थे, बिल्कुल स्टार्ट हुआ जब भी मेरे पास कोई रिसोर्स ही नहीं था। तो मैं वहाँ से पैदल चल के सेक्टर 46 आता था। कभी मैं एक दूसरा रास्ता लेता था, सेक्टर 45 से होते हुए मैं घूम के सेक्टर 46 आता था कि मुझे जियोग्राफी जाननी थी, मुझे आना तो है ही वहाँ, तो मैं दूसरे रास्ते से आता था। मैंने जियोग्राफी को समझा। उसके बाद मैंने देखा कि अब सेकेंडरी नीड है कि कोई क्लाइंट आता है तो मेरे माइंड में इतनी चीज़ होनी चाहिए कि वो प्लॉट है, कि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कोई प्रॉपर्टी या प्लॉट है कि मैं उसको डायरेक्टली वहाँ पे लेके उसको जाऊँ। तो मैं शाम को वॉकिंग भी करता था, मॉर्निंग में जब भी जाता था तो मैं पैदल ही घूमता था। मैंने एक पॉइंट बना लिया था, उसके सराउंडिंग है ये चीज़। तो वो चीज़ें मैंने इस तरह से वो सीखी। उसके बाद अमितेश जी फिर लोगों से सीखने को भी मिला। अच्छा। लोगों की किस तरह से डील करनी है, क्या है, किन लोगों से मैंने करनी चाहिए। तो इस फील्ड में हर तरह के लोग हैं। दूसरा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि एज कम होते हुए कि किसी की पॉकेट से आपको करोड़ों रुपए निकलवाना, उसका लगाना, वो मेरे ऊपर कैसे फेथ करेगा कि 24 साल का लड़का, 25 साल का लड़का आपको अच्छे से सुजेशन कर रहा है कि आपने 3 करोड़ 4 करोड़ रुपये यहाँ पर लगा दो। तो वो भी एक सिचुएशन मैंने फेस करी है। तो ऐसा लगा कि नहीं, एज बड़ी होनी चाहिए थी इस काम के लिए। तो वहाँ भी देखा फिर मैंने फिर उसको भी एक क्या हुआ कि अमितेश जी कुछ सफ़ेद बाल थे मेरे, मैंने उनको भी अपना हथियार ही बना लिया। मेरी सेविंग में सफ़ेद बाल थे तो मैंने सेविंग रखना शुरू कर दिया कि मैं बड़ा लगूं। तो मैंने उसको अपना हथियार भी बनाया। तो मैं इस तरह से मतलब तो कारगर साबित हुआ। अच्छा। तो धीरे धीरे अमितेश जी ऐसे लाइफ आगे सेटल होती गई है। तो अभी जैसे आपने कहा कि इतने 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए निकालना बहुत ही मुश्किल भरा चैलेंजिंग टास्क था, तो कस्टमर का ट्रस्ट आपने कैसे जीता? अमितेश जी कि वो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था 1-1.5 साल के अंदर ही कि जो मैं कर सकता हूँ आप किसी भी ब्रोकर के पास ले जाएं। मेरे पास इतना नॉलेज है कि मैं कोई भी क्वेश्चन मैं उससे पुट करता था, मैं उसका इजीली जवाब दे देता था। और मैंने सारी चीज़ें सीख ली थी। मेरा जो कॉन्फिडेंस था और मेरा नॉलेज था, मैंने उससे अपना ट्रस्ट बिल्ड किया कि आओ मैं अच्छे प्राइस पे आपको प्रॉपर्टी दिलवाता हूँ, अच्छी दिलवाता हूँ। और ये जो मेहनत करता है उसके पास, मेरे पास क्या होता था, ऑप्शंस भी ज़्यादा होते थे। मैं चेयर पे बैठने से मेरे पास ऑप्शंस थोड़ा होंगे। मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता था, मैं एक क्लाइंट को 20 ऑप्शन देता था। वहाँ से धीरे धीरे करते हुए अमितेश जी मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ लोगों को, एक दूसरे से मुझे वहाँ से फिर क्लाइंटेज मेरी जुड़नी शुरू हुई। तो अभी तक आपने कितने क्लाइंट को सर्व किया है? अप्रोक्सीमेट अमितेश जी मैं कह सकता हूँ कि 200 से 250 क्लाइंट मैं सर्व मिनिमम कर चुका हूँ। और उसमें से कितने की कंप्लेन आई है कि सुनील ने इतनी प्रॉपर्टी गलत दिखाई है? अमितेश जी देखो, मैं नहीं कहूँगा कि ऐसी कोई कंप्लेंट मेरे सामने है। अगर किसी ने लालच में कुछ कहा है या उसका लालच उसने किया है, मैंने उस लालच पे उसको टोक दिया हो तो मुझे कह सकता है। नहीं तो मैं आज मेरे जितने भी क्लाइंट है, जो रिपीटेड क्लाइंट है वो मेरे, वही मेरा एक सोर्स बना हुआ है। आज ऑनलाइन की बजाय मेरा सोर्स वो बना हुआ है। वर्ड ऑफ माउथ की जो क्लाइंट है उन्होंने भी दूसरे क्लाइंट के साथ जुड़वाया होगा। वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैंने ऐसे क्लाइंट को सर्व किया है कि आप सोच भी नहीं पाओगे, शायद मैं उनका डिस्कस नहीं कर सकता है ऐसे उस पर। तो मैंने जब इतने बड़े क्लाइंट को डिस्कस प्रॉपर्टी दिलवाई और उस सिचुएशन को इतने अच्छे से हैंडल किया, तो उस लोगों ने, मैं फॉरेन से भी डील करने लगा मितेश जी, आपको सच्चाई बताऊं। अच्छा। तो आज मैं फॉरेनर के साथ भी डील करता हूँ, बाहर से प्रॉपर्टी लेता हूँ। तो ये ट्रस्ट तब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। आज मेरे सामने कितना ही बड़ा बायर है, कितना ही बड़ा कुछ है, मैं हूँ कॉन्फिडेंट, आओ। तो मैंने अपने ट्रस्ट बिल्ड किया है, उनको अच्छी प्रॉपर्टी दिलवा के अपने आप से कंप्रोमाइज़ भी किया है, कभी कंप्रोमाइज़ भी किया है कि मैंने अपने ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। आज के लिए इतना ही। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। अमितेश जी आपने मौका दिया, मेरी स्टोरी आपने देखी है। मैं यही कह के जाऊँगा आपको, पेशेंस रखना, धैर्य रखना ही एक सफलता का एक रास्ता है। यही मेरे लास्ट वर्ड होंगे जी। तो जैसा कि आपने जाना, आज के इस पॉडकास्ट में हमने 3 चीज़ें को सीखा है। सबसे पहला कि हमें अपना गोल सेट करना है और बर्न द ब्रिज हमें बर्न करना है ताकि हम पीछे ना जा सके, हमें अपने गोल को आगे अचीव करना है। और दूसरा हमने सीखा है कि हमें अपने कार्य को पूरा करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतनी देर तक, 9, 10, 11 जितना भी हो उतनी देर तक हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमें टाइम को ना देखते हुए हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। और तीसरा
कि हमें जो गोल सेट करना है कि टाइम जो है वो राइट टाइम नहीं होता है। जब भी हमें हमारे मन में एक काम करने की इच्छा उत्पन्न होती है कि हमें ये काम करना है, हमें उसी समय एक्शन लेके हमें काम कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। एपिसोड नंबर 2 सुनील जी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।